गुजरांवाला में जलसा था। जराये का यह भी बताना है कि मीटिंग में दोनों डीआईजी समेत तमाम अफसरान को बुलाया गया था। ताहम एसपी सीआईए आसिम इफ्तिखार ने बवजह बुखार मीटिंग में आने से माजरत की, लेकिन सीसीपीओ लाहौर उमर शेख ने उन्हें फौरी तौर पर मीटिंग में पहुंचने का हुक्म दिया। आपको ये भी बताएं कि मीटिंग के बाद अफसरान के कहने पर 155 सी की कार्रवाई भी रोक दी गई। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे नुमाइंदा 7 न्यूज़ मलिक मुश्ताक से। जी मलिक मुश्ताक, जरा ब्रीफली बताइएगा इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से। बिल्कुल, एसपी सीआईए और सीसीपीओ लाहौर उमर शेख में रात 1:30 बजे के करीब जो तलब कलामी हुई, अहम बात यह है कि जिस दिन से एसपी सीआईए साहब ने ये आबद मली को गिरफ्तार किया है उस दिन से उनको बुलाया जा रहा था। लेकिन उमर शेख की अगर बात की जाए, सीसीपीओ लाहौर की, तो उनका एटीट्यूड इसी तरह से है कि वो अपने मातहतों को हथकड़ियां लगा रहे हैं, खुली कचहरी में बुलाते हैं और वो ठेठ पंजाबी में उनको यहाँ तक के गालियां तक भी वो देते हैं और आम तौर पर वो अफसरों के साथ खफा और नाला ही रहते हैं। इस हवाले से इस मीटिंग के दौरान जब बात हुई आबद मली की गिरफ्तारी की, तो उस पर एसपी सीआईए ने जब ब्रीफिंग देना शुरू की तो सीसीपीओ लाहौर ने ना सिर्फ तलब कलामी की बल्कि गालियां और गालियां के बाद ये बात हाथापाई तक आन पहुंची, जिस पर आसिम इफ्तिखार जो एसपी सीआईए हैं उन्होंने अपनी फाइल उठाई और वो अपनी सीट पर खड़े हो गए, जबकि सीसीपीओ लाहौर ने भी जो है वो बाजुओं से बटन खोल लिए और लड़ने के लिए वो भी तैयार हो गए। एसपी सीआईए ने कहा कि मैं इंस्पेक्टर नहीं हूं या सब इंस्पेक्टर नहीं हूं, मैं एसपी सीआईए हूं, मैं आपको जो बात बता सकता था वही मैंने बताई है। जबकि बार बार उनसे यही पूछा जा रहा था कि आपने आबद मली की गिरफ्तारी पर मुझे इत्माद में क्यों नहीं लिया। असल बात यह है कि आबद मली की गिरफ्तारी में आपको मालूम है कि ऐसे मामला सामने आए कि पुलिस की जानिब से जो कहानी बताई गई और उसके बाद आबद मली के वालिद अकबर मली ने जो वीडियो पैगाम जारी किया उस पर भी पुलिस के जो अफसरान हैं उनके सर झुके हुए थे। लेकिन दूसरी जानिब देखा जाए तो जो सीसीपीओ लाहौर उमर शेख साहब हैं, इनका एटीट्यूड जो है पुलिस के साथ, पुलिस अफसरान के साथ, वो कोई ठीक नहीं है। वो जिस दिन से आए हैं वो ना सिर्फ अपने अख्तियारात से तजावत कर रहे हैं बल्कि वो अपने मामला खुद चला रहे हैं। कुछ चीजें उन्होंने ऐसी मांगी आईजी पंजाब ऑफिस से, जैसा कि उन्होंने तबादलों का जो नोटिफिकेशन जारी किया कि मुझे तबादले करने का हक दे दिया जाए। इसी पर जो पुलिस के, ये आपको मालूम है कि जिस दिन से वो आए हैं उस दिन चूंकि साहब का आईजी पंजाब भी चेंज हुए थे और इनाम गनी साहब ने चार्ज संभाला था, लेकिन सीसीपीओ लाहौर अपनी रमत के साथ चल रहे हैं। उन्होंने अपनी ही एक दुनिया और अपनी ही एक सल्तनत तैयार की हुई है। वो ना तो कानून को मान रहे हैं, ना कानून के साथ जो उनके साथ टीम चलने वाले लोग हैं, अफसरान पुलिस के जो हैं दूसरे, उनके साथ उनकी को बनती है। इसी हवाले से अब ये मामला जो है वो काफी सीरियस कंडीशन अख्तियार कर चुका है कि यहाँ तक कि अब दो अफसरान सामने सामने लड़ना शुरू हो गए, हाथापाई और गाली गलोच हुई वहां पे। और इस पर जो एसपी सीआईए थे आसिम इफ्तिखार वो उठे और वो महफिल से बाहर निकल आए, जिसके बाद सीसीपीओ लाहौर ने उन पर कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया, एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दे दिया। और जराये से ये भी मालूम है कि सीसीपीओ साहब चाहते हैं कि एसपी सीआईए को तब्दील कर दिया जाए। असल बात यही है कि जो उमर शेख साहब हैं सीसीपीओ लाहौर, इनका रवैया जो है पुलिस अफसरान के साथ पहले दिन से ही ठीक नहीं है। वो अपनी टीम के साथ मिलकर नहीं चल रहे, बल्कि मैंने जैसा कि पहले कहा कि वो अपनी एक सल्तनत कायम करके बैठे हुए हैं। उनको नहीं पता कि अपने अफसरान के साथ मिलकर कैसे चलना है। और इसी हवाले से सिर्फ ये एक एसपी सीआईए से नहीं बल्कि उनकी काफी दूसरे आला पुलिस अफसरान से जो है वो लगती है, उनके साथ उनकी कोई बात नहीं है, वो उनके खिलाफ हैं। और इसी तरह क्योंकि पुलिस में पहले से दो ग्रुप थे, तो अब वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि जो सीसीपीओ लाहौर का एक अपना ग्रुप है, सीसीपीओ लाहौर एक अलहदा पार्टी लेकर बैठे हुए हैं, वो किसी की बात को नहीं सुन रहे। यहाँ तक के जराये से ये भी मालूम हुआ है कि वो आईजी पंजाब इनाम गनी साहब की बात तो भी नहीं मानते बल्कि अख्तलाफ करते हैं जो पुलिस रूल्स के मुताबिक। कई दफा उनको बताया गया है कि पुलिस रूल्स के मुताबिक सीनियर अफसर की जो बात है वो उनको माननी चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मान रहे। वो अपनी एक सल्तनत जो अपनी उन्होंने कायम की है उसी पर वो चल रहे हैं। लेकिन जो हालात अब ये पैदा हुए हैं कि दो अफसरान जो है वो इस हद तक गाली गलोच सामने हुई,
हाथापाई करने की कोशिश की गई। इन हालात में देखना तो ये है कि आवाम को इंसाफ कैसे मिलेगा, जबकि पुलिस के अपने धड़े अपने दफ्तरों में बैठकर इसी तरह अगर लड़ते रहेंगे तो आवाम को इंसाफ कैसे मिलेगा, या ये अफसरान जो अपने मातहत अफसर हैं उनसे कैसे प्रोग्रेस लेंगे, जो थानों में बैठे लोग हैं वो लोगों को इंसाफ कैसे देंगे, जबकि पुलिस में अरसा तकरीबन 2-3 माह से वाजिया है, लोगों में एक तासुर पैदा हो चुका है कि पुलिस में जो ग्रुप बने हुए हैं उन ग्रुपों के साथ पुलिस काम कर रही है। इस वक्त बिल्कुल हालात ये अच्छा इतनी पर पहुंच चुके हैं कि अगर लोग इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाए और दो आला अफसरान आपस में उलझ पड़े तो फिर ऐसे सारे मामले को कौन डील करता है? जी, आईजी पंजाब ने चूंकि इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है, अभी उनका बयान सामने आया है कि आईजी पंजाब की तरफ से इस मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो आईजी पंजाब की इंक्वायरी मेरा नहीं ख्याल कि सीसीपीओ साहब इसको तस्लीम करेंगे, और अगर इंक्वायरी रिपोर्ट भी आ गई तो कोई सीसीपीओ साहब को कोई यहाँ से हटा सकेगा या सीसीपीओ साहब किसी को जवाबदेह होंगे? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि सीसीपीओ साहब की एक अपनी रमज है, अपनी हुकूमत है, वो किसी को मान नहीं रहे। हालांकि आईजी पंजाब है, वो पंजाब के मालिक हैं, कोतवाल हैं पंजाब के, लेकिन सीसीपीओ साहब जो है वो अब एक रूटीन में जो इंक्वायरी होती है उसका हुक्म तो दे दिया गया है कि असल हकायक सामने आए कि असल मसला हुआ क्या है, लेकिन वो इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद मुझे लगता है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई शख्स भी सीसीपीओ साहब को फिर दोबारा से कुछ ना कह सकेगा। और सीसीपीओ साहब इसी तरह जिस तरह वो अपना सिस्टम चला रहे हैं, जिस तरह उनके दफ्तर से ऑर्डर दिए जा रहे हैं या जिस तरह से वो अपनी हुकूमत चला रहे हैं वो इसी तरह चलाते रहेंगे। अहम बात यह है कि शहर लाहौर में आईजी पंजाब भी इसी लाहौर में बैठते हैं और इस तरह सीसीपीओ साहब भी चंद कदम के फासले पर उनका भी दफ्तर है, लेकिन दोनों जो है वो सामने सामने बैठकर एक दूसरे से कोई मुलाकात नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई ऐसी उनके दरमियान नहीं होती बात। उसके बावजूद दोनों अपने अपने हुक्म चला रहे हैं। अब देखना यह है कि इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद सीसीपीओ पर क्या कार्रवाई की जाती है। ठीक है, ये तो इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद ही देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया मलिक मुश्ताक, आप इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।